हो गया, लास्ट मोमेंट पे करूँ भी क्या? कार्तिक, ये आप क्या कर रहे हैं? क्विक फिक्स जुगाड़, वो स्टिच निकल गई है इसके लिए। और अगर पिन चुभ गई तो लाइए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों कर रही है? मैं कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम। मैं कर दूंगी, दीजिए। 1 मिनट रुकिए। अरे बाप रे, इतनी सारी मेहनत। आप रहने दीजिए, मैं ऐसे ही पहन लूंगा। और आप जो हमारे लिए इतना करते हैं वो? खोई खोई धड़कन है कुछ तो मुझको हुआ है, आते जाते दिल पे जो दस्तक तू दे गया है। खोई खोई धड़कन है कुछ तो मुझको हुआ है, आते जाते दिल पे जो दस्तक तू दे गया है। वाह, क्या सिला है। सुंदर सिला है। ये तो सिलसिला बन गया। आप भी ना। आप भी तो इतनी अच्छी। अगली बार मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैं सीधा आपके पास आऊंगा। इश्क मुझको हुआ है, हाँ इश्क एनी टाइम। मुझको हुआ थैंक्स। है, हाँ इश्क मुझको हुआ है, अब तू ही मेरी रज़ा है। थैंक यू। तुम्हारा नाम लेने से मुझे सब जान जाते हैं। मैं तो वो खोई हुई चीज हूँ जिसका पता तुम। वाह वाह। कभी सजने में जाकर पूछो पूछना। कभी सजने में जाकर पूछना अपने रब से कि खुली आंखों से देखने लगे ये सपने तुम कब से। मार्था, चलिए शगुन की मेहंदी लगाइए। हमारे यहाँ सबसे पहले माँ बेटी को मेहंदी लगाती है। I don't know how to do this. मैं बताती हूँ ना कैसे। ये देखिए, ऐसे एक छोटा सा गोला बना दीजिए। कोशिश कर रही हूँ। I love you so much, I love you too. and I wish you both all the happiness in the world. नंदिनी, आप भी तो अब उसकी माँ है। प्लीज। आप लोग इस ट्रेडिशन को बहुत वैल्यू करते हैं। हाँ। And it is very beautiful. और आपको पता है, सास की मेहंदी का रंग अगर बहुत चढ़ता है ना, तो इसका मतलब कि होने वाली बहू को उसकी सास बहुत प्यार करेगी। अगर ऐसा है तो यश की मेहंदी भी बहुत चढ़नी चाहिए। हाँ? I just do it. अरे ये मेहंदी क्या ऐसे सूखी सूखी सी होगी? कवाली, शायरी, म्यूजिक। हाँ बेटा, हम भी वही सोच रहे हैं। चलिए ना, शुरू करते हैं। हाँ हाँ शुरू करो, लेकिन सबसे पहले शुरू करूंगा मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो लड़के के भाई हो, तुम्हारा हक तो पहले बनता है। चलो चलो शुरू करो। प्यार के पैसेंजर पे तो इतना करम कर दे,
प्यार के पैसेंजर पे तू इतना करम कर दे, अपने दिल की बोगी में मेरा RAC कंफर्म कर दे। अरे वाह 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 बेटे, तुम तो छा गए सच्ची। वाह वाह। अब ना मेरी बारी है। दिले उल्फत के गुल्फत में कभी तसल्लुत नहीं होता, रुक के सहकार के मौसम में जिगरे हुकूकत नहीं होता। बहुत बढ़िया। चलिए। हाँ हाँ हाँ, ये उन पे नजरें क्या डाली, उन्होंने तो नजर बंद कर दिया। खता इतनी हुई हमारी कि हमने उन्हें पसंद कर लिया। अब दादाजी की बारी। फर्ज है, मेरी धड़कन ही मेरी जिंदगी का किस्सा है मेरा। मेरी धड़कन ही मेरी जिंदगी का किस्सा है मेरा। तू ही मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं, मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं, रूह मेरी। अब समझी जी क्या हुआ? याद आ गया। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों में नहीं, मेरी रूह से तेरी रूह का रिश्ता है मेरा। बाबा बाबा बाबा। ओ, अरे आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? मैं हूं ना। बस बेटा, ये तेरा। पानी। आइए आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। मेरी हर नींद ने बुना तेरे ख्वाबों को, किताबों में सहेज के रखे तेरे गुलाबों को। तू साथ है तो ये सांस है, एहसास से खास है, एहसास से खास है। मुश्किल लम्हों में तुझसे ही मुझे आस है। तू पास ना होकर भी यही मेरे आसपास है। शायद यही एहसास से खास है, एहसास से खास है। बहुत सुंदर लिखा है। सही दिल से निकली है बात, नैतिक जी के दिल तक जरूर पहुंच गई होगी। अच्छा चलिए, अब किसकी बारी है? शायद शायद इन्होंने किसी स्पेशल पर्सन के लिए कुछ स्पेशल लिखा हो। हाँ हाँ गायो, सुनाओ। चाहिए ना। अपनी जिंदगी का एक अलग असूल है, प्यार की खातिर काटने भी कबूल है। हंसकर चल दूं कांच के टुकड़ों पर, अगर तुम कह दो कि ये मेरे बिछाए फूल है। हवाओं के साथ एक अरमान भेजा है, इस नाचीज ने उनको एक अपना प्यारा सा सलाम भेजा है। अब मेरे बीएफ की बारी।
तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रही है मेरी ख्वाहिशें। कभी तो होंगी कामयाब मेरी आजमाइशें, और आशिक की आजमाइशें बोझिल मंजर को दिलकश नजारा कर दे। कभी तो इकरार मोहब्बत का इशारा कर दे। अब नायरा दीदी की बात। Yes, it's Naira, your turn. मन के पावन उपवन, ये बुलबुल दिन रात चहकती, सींचा है जिस बगिया को सबने अपने प्रेम की फुहार से, तभी तो पत्ता पत्ता डाली डाली महकती। रौनक इस आंगन में हमारे परिवार की, ताकत हमारे रिश्तों के अटूट प्यार की। पुंगी, वो उस दिन के लिए सॉरी। वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पुंगी, तुम मेरा एक काम कर दोगी? ऊपर के रूम से वो शेरवानी ला दोगे मेरे लिए? वो क्या है ना कि यश भैया ने मुझे शेरवानी पहनने के लिए बोला था और मेरा मन नहीं था, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उनका मन रखने के लिए पहन लेता हूँ, और मैं खुद नहीं जा सकता क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ ना। तुम भी किसी को बताना नहीं। है सबकी मेहंदी लग गई या कोई बचा है? हम बाद में लगवाते हैं भाभी माँ। हाँ ठीक है। मामी, आप मुझे मेहंदी लगा देंगी? जो आपके डिजाइन बहुत पसंद है। हाँ हाँ लगाऊंगी ना। चलो आओ, एक सेकेंड ना। चलो। रोज, इसमें यश का नाम लिखा है, उससे कहना ढूंढ के बताए। अरे हाँ, तुम्हें भूल जाने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, तुम्हें भूल जाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर हो सके तो ना आना तुम मेरे ख्यालों में। गायू, रश्मि वाला हार कहाँ है? ओह नो, ये तो मेरा हार है जो मैंने पहले पहनने के लिए निकाला था। वहाँ का हार कहाँ गया? कहीं वो सैंपल के बॉक्सेस के साथ तो नहीं चला गया? हे भगवान, जाके देखो, जल्दी से जाओ। मामी, वो तो कब का निकल गए। अब मैं क्या करूं? चुप 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 गायू, एकदम चुप। देखो, यहाँ किसी को नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में, नहीं तो बेकार में सब लोग परेशान हो जाएंगे। वहाँ चलो, वहाँ चल के बात करते हैं। चलो। बहुत स्मार्ट बनते हो ना तुम दोनों, तू और नायरा। अब देख कैसे निकालता हूँ मैं तुम दोनों की स्मार्टनेस। आप भी लगाओ ना दीदी। नहीं, मुझे नहीं पसंद, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे आप यूज करके तो देखिए। ये क्या है? इन्हें टैटू स्टैम्प्स कहते हैं। अच्छा, इसका रंग चढ़ता है? हाँ अच्छे से, पर सिर्फ 2-3 दिन के लिए। अच्छा, एक दिन। थैंक यू। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मुझे पंगा लेते रहते, मुझे नहीं लगाना था ये। सॉरी। सॉरी दीदी, मेरी गलती थी, मैं BF पे गिरी। तुम गिरी, लेकिन ये तो नहीं। आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं गिरा था, आई स्वेयर, गलती से गिर गया। अच्छा ठीक, अब मैं बताती हूँ कि जानबूझ के गलती कैसे होती। क्या कर रही हो? दुल्हन के भाई हो ना, तो ये मेहंदी तुम भी लगा लो। अर्ज किया है, हुस्न की तस्वीर इतनी तगड़ी है, मानो उनके गीले बालों पे बंधी तौलिए की पगड़ी है। एक झटके से
जो उन्होंने अपने सर से वो तौलिया हटा दिया, मानो उनके गीले बालों के छींटों से पूरा मोहल्ला नहा लिया। आहा। वो रंग तो 2-3 दिन में उतर जाएगा मिस ऋषिकेश, पर ये जो तुम्हारा रंग मुझ पर चढ़ता जा रहा है वो कैसे उतरेगा? चल अठन्नी चवन्नी कर, वरना फिनाइल पिला दूंगा तुझे। और चिल्ला तो तू वैसे भी नहीं पाएगी, है ना? बहुत हीरो बन रही थी ना तू नायरा के साथ। चल जा, हमारे लिए फ्रूट्स काट के ला। जाना। ये पुंगी कहाँ चली गई? उसे अपना ब्रेसलेट पकड़ाया था मैंने, कहीं हवा ना रख दी। ऊपर तो नहीं गई, ऊपर जाके देखती। नायरा सुनो ना, मुझे प्लीज इस फोन का चार्जर दे दो ना प्लीज। क्या चाहिए कार्तिक? ऊपर क्यों जा रहे हो? सब लोग तो यहीं हैं। हाँ मैं भी यही हूँ। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? जल्दी करना। जा। क्या कर रही है तू? होंगी तुम हो अंदर, होंगी दरवाजा खोलो। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया पुंगी, अकेले ही पूरा मोर्चा संभाल लिया। मैं तो यूं ही डर रहा था तुम्हारे लिए। तुम नहीं डरती किसी से। पिछली बार घर की बात थी इसलिए। अरे वाह, हम तो फैन हो गए जी आपके। वो मैं बाहर जाके पहन लूं। तो किसने कहा तुमसे कि तुम किसी से कम? और कमी होना कमजोरी होना नहीं होता। वैसे तुमने तो अकेले ही सबकी छुट्टी कर दी। किसने सिखाया तुम्हें इतना बहादुर होना? यकीन था मुझे ये काम नायरा का ही हो सकता है। कमाल की है ना? अब चले? अरे हाँ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि वो हमेशा गुस्से में ही रहती है और किसी ना किसी पे गुस्सा निकालने के लिए रेडी। वैसे आज से उसका नाम गरम तवा, ओके? गायू, ये क्या है? क्या कर रही हो बेटा? इतनी सी बात पे रो रही हो तुम? मुझे खुद पे शर्म आ रही है। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती कि मैंने वहां की चीज खो दी। मैं सबका मूड वापस ऑफ कर दूंगी। संगीत की तरफ आज भी सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। गायू, धीरे, कुछ खराब नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। आई नो आप ये सब मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हो। मुझे पता है ना कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और आगे भी करूंगी। अब प्लीज मुझ पर ट्रस्ट मत करना किसी चीज के लिए। खबरदार जो मेरी गायू के बारे में ऐसा कुछ भी कहा तो। वो बहुत अच्छी लड़की है और सब कुछ बहुत अच्छे से करती है। अब चलो स्माइल करो। मैंने कहा ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ ना। या फिर एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाके पता कर लेती हूँ। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, यहाँ किसी को कुछ पता ना चले। नहीं मामी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकती हो। डेकोरेशन से लेके खाने तक का हर अरेंजमेंट तुम्हें पता है। तुम्हें लोग ढूंढेंगे, पूछेंगे। तुम्हारा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? पर मामी आप अकेली। अच्छा ठीक है, मैं डुगू को साथ ले जाऊंगी। ओके, मैं भी आता हूँ। माँ, मैं कृष्णा जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से। माँ,
कायू को क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? इसे रश्मि की याद आ गई। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना इसके साथ, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ कृष्णा, जाओ, और अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? थैंक्स माँ, मैं जल्दी से वापस आता हूँ। कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, या फिर हाँ, ऑफिस से मैनेजर को बुला लूंगी। पर तुम यहाँ ध्यान रखना, ओके? हाँ, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। क्या हो गया है सबको? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये मैनेजर भी पता नहीं कहाँ है। आपके साथ चलो, भाई तो कृष्णा गए हैं। तुम्हें गायों ने भेजा? नहीं, मैं खुद आई हूँ अपनी मर्जी से। आप अकेली जाएं, उससे तो अच्छा ही है ना कि कोई ना कोई आपके साथ चले। मैंने मैनेजर को फोन किया है, वो उठा नहीं रहा है। अब तुम्हारा साथ आना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं होगा? आप जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मेरी बात अलग है नायरा। आप ना हर बात पर अपनी मर्जी चलाना बंद कीजिए। मैं चल रही हूँ मतलब चल रही हूँ, बस। तुम जिद क्यों कर रही हो? समझने की कोशिश करो। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़े उन बॉक्सेस की खोज में। भाई को लेके जा सकते हैं, मैनेजर को लेके जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लेके जा सकते। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं बहुत जिद्दी हूँ और मानूंगी नहीं। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ना कि हम चले। इससे पहले कि घर वाले जान जाए या रश्मि बुआ का हाथ कहीं का कहीं पहुंच जाए, हम चले। हो गया आप सबका? नहीं, अभी है ना। और हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक आध चेयर तो हो ही सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ। हो जाए। कायू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये मैनेजर भी फोन नहीं उठा रहा है, डुगू भी बिजी है। तो आपको क्या करना है? मैं हूँ ना आपके साथ। तुम समझ नहीं रही हो नायरा, वहाँ गोडाउन में जाना है, सामान डिस्पैच होने वाला है। 7 बजे सारे ट्रक्स निकलते हैं वहाँ से। अरे वहाँ क्यों जा रही हैं? लेफ्ट लीजिए ना, वो शॉर्टकट है। यहाँ से कौन सा शॉर्टकट है? मुझे पता है, स्कूल के टाइम पे मैं जाती थी यहाँ से। नहीं नहीं, अंधेरा होने वाला है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। अरे पर लॉन्ग कट लॉन्ग है। लॉन्ग कट लॉन्ग ही होता है बेटा। अरे क्या कर रही हो नायरा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे हे भगवान। ओह गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चला जाता मैम के साथ। क्योंकि इतने पैनिक में हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। और मामी ने मुझसे कहा था कि वो नक्श भैया को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन नक्श तो बाहर है, तो फिर कौन गया उनके साथ? और वो गई कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं सोचा ही नहीं। क्या हुआ? नहीं लग रहा है फोन। ओके, एनीवेज तुम प्लीज पैनिक मत करो। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। मामी जी ने मुझे कहा था कि इस बार में किसी को बताना मत। यहाँ से डिस्पैच होता है सामान। एक बार नैतिक के साथ आई थी, इसलिए याद है मुझे। अब मैं भाई को फोन लगाती हूँ, शायद अब फ्री हो गए हो। नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं जाके देखती हूँ। तुम यहीं गाड़ी में बैठोगी, गाड़ी से बाहर मत आना, और गाड़ी लॉक करके रखना, समझी? अरे लेकिन हम किसी डॉन के अड्डे पे थोड़ी आए। ये बात मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी हम अपना ख्याल खुद रखते हैं ना, इसलिए तुम अब कोई जिद मत करो और बचपना भी मत करो। जो मैं कह रही हूँ वो करो प्लीज। पर मैं गाड़ी के अंदर क्यों रहूं? ये भी तो एक तरह से किसी के काम करने की जगह है ना। नायरा, जगह जगह और काम काम में फर्क होता है। यहाँ पता नहीं कितने आदमी होंगे और तरह तरह के लोग होंगे। तुम अंदर जाओगी ना तो खुद भी तुम्हें अजीब लगेगा उनके बीच में। ठीक है, जाइए। ठीक है, गाड़ी लॉक करना। मुझे जाने से रोक रही और खुद जा रही है। पता नहीं कैसे कैसे तरह के लोग होंगे वहाँ। तू भी ना यार, बिल्कुल वही बोल रही है जो अभी वो बोल के गई। कुछ नहीं होगा उन्हें, तू टेंशन मत।
सुनिए भाई साहब, मैं अक्षरा सिंघानिया हूँ। सिंघानिया डायमंड्स का एक कुरियर आया था, पर गलती से उसमें हमारी एक पर्सनल चीज भी आ गई है, तो मैं उसे ही ढूंढने आई हूँ। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप अपने पैकेट की डिटेल्स लिखवा दीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं, मिल जाएगा। जी। यहाँ वैसे भी सारे ट्रक निकलने वाले हैं, पर देखते हैं जो हो सकता है। शिकार हो गया। अक्षरा और नायरा कहीं दिखाई नहीं दे रहे ना? अरे हाँ, हाँ वो एक्चुअली वो दोनों, मैम और नायरा दोनों ऊपर है, कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, वो दोनों साथ में ही है। हाँ तो उन्हें नीचे बुलाओ ना बेटा। अब सब लोग यहाँ बैठे हैं, वो दोनों ऊपर अकेले में क्या कर रही है? उन्हें यहाँ बुलाओ, अच्छा नहीं लगता बेटा। रहने दीजिए भाभी माँ, मैं बुला लाती हूँ। हाँ आप लोग चलो। अरे आप कहाँ जा रही है? वो मैम ने सरप्राइज प्लान किया है ना यश और रोज के लिए, इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई भी डिस्टर्ब ना करे। देवयानी जी तो रुक जाइए ना, अब कार्तिक कह रहा है तो रुक जाते, क्या फर्क पड़ता है? ये उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? जाके देखूं क्या? यहाँ पे तो जितने भी बॉक्सेस हैं सब अलग अलग जगह के हिसाब से हैं, और हमारे वाले बॉक्स पे तो कुछ नाम पता भी नहीं लिखा हुआ है। तो कहाँ से मिलेगा वो? कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? वहाँ दूसरी तरफ और भी कुछ ट्रक है, वहाँ देख लीजिए। चलिए मैं ले चलता हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए, आपको और भी काम होंगे, मैं देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है। ये सही है, कोई लेबर नहीं है और गहने भी खानदानी है, क्योंकि सिंघानिया डायमंड्स वालों के। किस्मत बदल सकती भाई, अच्छा मौका है, हाथ मार लेते हैं। यहाँ क्या कर रही हो मैडम? कौन हो? हाँ कुछ ढूंढ रही हूँ भैया। वो आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? कैसी मदद चाहिए? जी ये बॉक्स खोल सकते हैं प्लीज आप? मेरे घर की कुछ पर्सनल चीज शायद इसमें आ गई है, मुझे चेक करनी है। जरूर करेंगे। जी थैंक यू। यही होगा शायद। हाँ मिल गया, यही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू वेरी मच भैया, आपने हमारी मदद की। मम्मा, अंदर जाके देखती हूँ। माँ तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही।
अंदर जाके देखती हूँ। अरे वो मैडम जो आई थी उनके सामान का कुछ पता चला नवीन? मैडम तो कब की निकल गई, सामान मिला और वो तुरंत निकल गई। ठीक है। लेकिन मम्मा तो बाहर नहीं है, तो फिर ये लोग? ये गंगा मैया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लोग तो ड्रग्स निकाल रहे हैं और मम्मा का कुछ पता नहीं। सबसे पहले मम्मा को फोन करती हूँ। बेल तो जा रही है, मम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? हे भगवान। ऐसा भी क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं अक्षरा और नायरा जो हमें नहीं पता है? हमें तो बता दो। हाँ, अब तो सबकी शायरी भी खत्म हो गई है, बुलाओ उन्हें, आगे का कार्यक्रम भी तो शुरू करना है। मैं देखूं। अनन्या चलो हम देख लें। अरे 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 आप कहाँ जा रहे हो? वो आंटी ने कहा था ना कि किसी को मत आने देना, वरना उनका सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। अरे पर अक्षरा ने मुझे तो ये सब बताया ही नहीं। अरे ऐसे कैसे कह रहे हो आप लोग? अब तो मैंने शायरी सुनाई नहीं है। थैंक गॉड कॉल लगा। हेलो हेलो मिस ऋषिकेश, तुम ठीक हो ना? कार्तिक? आंटी तुम्हारे साथ है ना? हाँ। देखो, मुझे गायू ने बताया कि वो हार लौटाने गई थी, लेकिन इतना टाइम हो गया और वो उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। सब ठीक है ना? तुम लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मैं क्या करूं कार्तिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो तुम प्लीज टेंशन मत लो, ये भी तो हो सकता है ना कि कोई कंफ्यूजन हो गया हो उन्हें। हाँ शायद। देखो जब तक उनका पता नहीं चलता है तुम तैनात रहना, बी अलर्ट, दिमाग का इस्तेमाल करना, फालतू की ब्रेवरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तुम फालतू का ज्ञान मत दो और मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तुम समझ गए ना? देखो दिमाग का इस्तेमाल करके उनको ढूंढने की कोशिश करना। हाँ। मैं पहुंच रहा हूँ। बात तो सही कह रहे हैं मेंढक। जब तक मामा मिल नहीं जाती मुझे ड्रग्स को बाहर जाने से रोकना होगा। और रोको कैसे? ओ भाई चल गड्डी ले ले आगे आके, जल्दी कर। और नवीन रुको, है क्या है गड्डी में? साहब कुछ नहीं है, खाली बॉक्स है, बाहर फेंकने जाना है ना, और जल्दी भी आना है हमको। चलो दिखाओ, चलो। सर खाली बॉक्सेज है सर, फेंकने जा रहे हैं सर, वैसे भी चेक करके कुछ मिलने वाला है सर, बस फेंक के आ जाए, वापस भी आना है सर, जाने दो ना सर प्लीज सर। थैंक यू सर। थैंक गॉड ये इस ट्रक में सिर्फ खाली डब्बे थे।
शायद इससे बात बन जाए। अरे यार, ये क्या हो गया? गोदाम से बाहर निकलने से पहले ही टायर पंचर हो गया। थैंक यू गंगा में, अब कोई ट्रक यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे और मैं मम्मा को ढूंढ भी पाऊँ। क्या लल्ला, आज के दिन भी कृष्णा का काम बेटा। हाँ बड़ी दादी, कोई सरकारी ऑफिसर आया था, उससे मिलना जरूरी था। आप चलो चलो, अब कव्वाली शुरू करते हैं। चीकू, अब तुम्हारी बारी। अरे शुरू करो, तुम बहुत अच्छा गा लेते हो। हे भगवान, अब कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि मामी और नायरा कहाँ है। कार्तिक भी आनी है कुछ संभालने के लिए, सब मेरी वजह से हुआ। भगवान जी प्लीज उनकी रक्षा करना। कार्तिक प्लीज उन्हें वापस ले आइए, प्लीज। कौन है वहाँ पे? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें? अरे मुझे थोड़ी पता था तुम हो, सॉरी। ओके, फाइन। तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक हूँ मैं। आंटी का? बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, मैंने हर जगह ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दी और मैं काफी देर से उन्हें फोन भी कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। कार्तिक मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उन्हें कुछ। नायरा, अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात मत निकाल, प्लीज। हम ढूंढ लेंगे उन्हें, ओके? मैं हूं अभी तुम्हारे साथ। उन्हें फोन ट्राई करती रहो, बार बार कॉल करो, कहीं ना कहीं फोन बजेगा, हमें पता चल जाएगा। हेलो मम्मा, क्या हुआ आपको? कहाँ है आप? अब ठीक तो है ना? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप? नायरा, मैं किसी बॉक्स जैसी चीज में बंद हूँ। बॉक्स में? वो किसी बॉक्स में है। फोन स्पीकर पे रखो। ये खुल नहीं रहा है, मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ सब अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। खोलो, कोई खोलो। मम्मा, अब कहाँ है आप कुछ बता सकती हैं हमको? अब यही गोडाउन में है या फिर? पता नहीं बेटा, ये बॉक्स हिल रहा है। शायद मैं चल रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ इस बॉक्स में। बॉक्स जिसमें कोई इंसान है, वो छोटी गाड़ी में नहीं हो सकता, जरूर किसी ट्रक में। ट्रक हिल रही है मतलब ट्रक चालू है। कार्तिक, तुम आसपास देखो प्लीज, कोई ट्रक हिल रहा है क्या? ये रुको। रिलैक्स। सारे ट्रक्स बंद हैं, किसी का भी इंजन नहीं चल रहा। Are you sure ये ट्रक है? आप ट्रक में ही हैं? शायद हाँ, क्योंकि मैं ट्रक में ही थी जब मुझे वो हार मिला और फिर किसी ने मेरे सर पे। ये भाई ये किडनी लाखों में बिकती है। बेटा, इसको भी ठिकाने लगा देंगे और साथ में इसके पूरे के पूरे गहने ले लेंगे, समझा? तो टेंशन मत ले, अपने ऐसे। हाँ, चलता रहो बस। तुमने किसी ट्रक को ऐसे जाते हुए देखा? हाँ। याद करने की कोशिश करो, उसका नंबर प्लेट, उसका कलर, कुछ भी याद है तो? हाँ, वो ट्रक रेड कलर का था। मम्मा, आप कुछ बता सकती हैं? आपने चढ़ते वक्त कुछ देखा था ट्रक में जो आप हमें बता सकती हैं कुछ? जब इस ट्रक में आई थी तो ट्रक पे झंडे लगे हुए थे और कुछ कपड़े भी लगे हुए थे।
और मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। ये वही ट्रक है। इसका मतलब ये लोग मुझे कहीं लेके जा रहे हैं। पर क्यों? हार भी इन्होंने मुझसे छीन लिया, फिर क्यों लेके जा रहे हैं? कार्तिक मम्मा पैनिक कर रही हैं। कार्तिक उन्हें अगर ऐसे ही चलता रहना ना अटैक आ जाएगा। कार्तिक मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नायरा, तुम्हें उन्हें हौसला देना है नायरा। तुम पैनिक करोगी तो कुछ नहीं हो सकता। आप प्लीज शांत हो जाइए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और नॉर्मली सांस लेते रहिए। वो ट्रक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम ट्रक के पीछे आ रहे हैं। मेरे साथ कार्तिक है। और सबसे पहली बात, आप एक तो फोन मत काटिएगा और दूसरी बात, जो हो सके जितना हो सके आप हमें बताते रहिएगा जिससे हमें डायरेक्शंस मिल सके और हम आपके पास तक पहुंच सके। डोंट वरी, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी।